आज हम लोग रसखान के सवैये के भावार्थ को समझेंगे, साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। सवैये सवैये एक प्रकार का छंद है। सवैये के कवि रसखान हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रथम सवैये के भावार्थ को समझते हैं। मानुष हूँ तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो ब्रज ब्रज के गोकुल गांव में हो और मैं उन ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। अगली पंक्ति है, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पशु का अर्थ होता है पशु, जानवर। धेनु का अर्थ होगा गाय। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म लेना चाहूँगा, अर्थात नंद बाबा की गाय बनकर मैं जन्म लेना चाहूँगा। अगली पंक्ति है, पाहन हूँ तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन का अर्थ क्या होगा? पत्थर। यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस पर्वत का, गिरि का अर्थ क्या होता है? पर्वत। तो मैं उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली से उठाया था। अगली पंक्ति है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, कूल का अर्थ होता है किनारा। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मेरा अगला जन्म, खग का अर्थ होता है पक्षी, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर बसेरा करूं, जिस कदम्ब वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपना समय व्यतीत करते थे। अगला सवैया है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की उस लकुटी अर्थात लकड़ी, अरु और कामरिया, कामरिया का अर्थ होता कंबल, मैं श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कंबल पर राज तिहु, तीनों लोकों के सुखों को तज, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। श्री रसखान जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कंबल पर तीनों लोकों के सुखों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगली पंक्ति है, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। यदि मुझे नंद की गायों को, नंद की गाय, यदि मुझे नंद की गायों को चराई बिसारे, चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों को सुखों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगली पंक्ति है, रसखान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तहा तड़ाग निहारो। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। इस पंक्ति में रसखान जी यह कह रहे हैं कि यदि मुझे कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को देखने का अवसर मिले तो कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कोटिक करोड़ों, कलधौत का अर्थ क्या होगा? स्वर्ण, धाम का अर्थ होगा महल। तो मैं इस वन और बाग बगीचे के ऊपर करोड़ों सोने के महल को क्या कर दूंगा? न्यौछावर कर दूंगा। और इसके साथ साथ करील की जो कुंजें हैं उसके ऊपर भी मैं स्वर्ण धाम को न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात ये सब अगर मुझे मिल जाए, जैसे श्री कृष्ण जहाँ पर रहते थे वहाँ के बाग, वहाँ के बगीचे, वहाँ की करील की झाड़ियाँ, वो श्री कृष्ण की लकड़ी, श्री कृष्ण की कंबल, नंद की गायें, ये सब मिल जाए तो रसखान जी सृष्टि के मिलने वाली सर्वोच्च सुखों को भी छोड़ने के लिए क्या है? तैयार हैं।
अगला सवैया है मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोगी। इस सवैये में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण जैसा स्वांग रचने का प्रयास किया है। वो कह रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर क्या करूँगी, रखियों धारण करूँगी। गुंज की गाल माल गले गरे पहिरोगी, गुंज की माला जो श्री कृष्ण पहनते थे उसको मैं अपने गले में पहनूंगी। अगली पंक्ति है ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिलोगी। मैं पीला वस्त्र को ओढ़ करके, लय लकुटी लकड़ी को ले करके, गोधन ग्वारन संग फिरोगी, ग्वाल बालों के साथ साथ इधर उधर घूमूंगी फिरूंगी। अगली पंक्ति है भाव तो ओहि मेरो रसखानी सो तेरे काहे सब स्वांग करोगी। भाव तो रसखान जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि मैं वह सब काम करूंगी, तेरे सब स्वांग अर्थात वह सब काम करूंगी जो श्री कृष्ण करते थे। अगली पंक्ति या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। गोपिकाएं कहती हैं मैं श्री कृष्ण के द्वारा करने वाले सभी कामों को करूंगी, लेकिन एक काम को केवल नहीं करूंगी। वह क्या? या मुरली मुरलीधर की। मुरलीधर का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिस मुरली को अधरान, अधरान धरी अधरा, अधरा का अर्थ होता है ओष्ठ। श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने अधर पर ओष्ठ पर धारण करते हैं उस मुरली को मैं कभी भी अपने ओठ पर धारण नहीं करूंगी। वे इसलिए कहती हैं कि वे जो श्री कृष्ण की मुरली को अपना सौत समझती हैं गोपिकाएं, इसलिए वह कहती हैं। अगला सवैया है कानन हृदय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि मैं अपने कानों पर कैसे उंगली रख दूंगी जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद ध्वनि से बजाएंगे, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद ध्वनि से बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर कैसे उंगली रख दूंगी, अर्थात मैं अपने कानों पर उंगली नहीं रख पाऊंगी। अगली पंक्ति है मोहन तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं त गई हैं। जब इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि जब श्री कृष्ण गोधन के गीत गाएंगे मोहनी तान में, मोहनी तान आकर्षित करने वाली धुन, जब श्री कृष्ण मोहनी तान में गोधन के गीत को गाएंगे तो हम गोपिकाएं अटार पर चढ़कर कैसे न उसे देखेंगे। अगली पंक्ति है टरि कहों सिगरे ब्रजलोगन काल्हि को कितने समुझई हैं। तो इस पंक्ति में गोपिकाएं यह कहती हैं कि हमें कोई कितना भी क्यों न समझाए, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जइहें न जइहें न जइहें। वे कहती हैं कि ब्रज के लोग हमें चाहे जितना भी क्यों न कुछ कह लें, लेकिन मुख की मुस्कान, लेकिन जब श्री कृष्ण हमारी तरफ देख करके मुस्कुराएंगे तो हम गोपिकाएं अपनी मुस्कान को नहीं रोक पाएंगी, अर्थात उनकी मुस्कान को देख करके हम लोग भी मुस्कुरा देंगी।